दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मैसेज पर जो मुझे मौसूल हुआ मेरी टीम की तरफ से। व्हाट्सएप पर आया था और उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा कि इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। मैसेज कुछ यूँ था, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। डू यू नो सम पेरेंट्स आर नॉट गुड विद ईच अदर एंड मदर टेक रिवेंज from daughter by ignoring and neglecting her and doesn't provide love sensations. And children are senseless entities. I didn't share it for any session. If she remembers who am I, she can easily understand what I mean. इस मैसेज में उन मोहतरमा ने यकीनन मुझे मुखातिब किया है और वो ये कहना चाह रही कि जब पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मदर जो होती हैं वो उस लड़ाई का झगड़े का बदला बच्चों से लेती हैं, बच्चों को निगलेक्ट करती हैं, उन्हें इग्नोर करती हैं और जिसकी वजह से बच्चे कभी मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाते। और उन्होंने कहा है कि मुझे उनका केस याद होगा, लेकिन मुझे उनका केस नहीं याद क्योंकि उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। और वजह ये है कि इस किस्म का जो सिनेरियो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ है क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ईमेल से मुझे आज तक जो भी मौसूल हुई उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है। तो अगर वो अपना नाम मेंशन करती तो मुझे उनका वो इंडिविजुअल केस यकीनन याद आ जाता। लेकिन जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है पेन, दर्द। जी हाँ, वो दर्द जो आपको आपके वालिदैन से मिला। अब इस मैसेज से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो मोहतरमा हैं ये उस स्टेज में हैं जहाँ पर इन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत गिले शिकवे हैं और यकीनन होने भी चाहिए। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि इनका दर्द, इनकी फीलिंग्स या जो इन्होंने महसूस किया, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो ये गलत बोल रही हैं या फिर वो गलत है। नहीं, इनका एक्सपीरियंस वैलिड है। यकीनन इन्हें बहुत तकलीफ़ का सामना रहा होगा उस माँ से जिन्होंने इन्हें निगलेक्ट किया, वो लव नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से आज एडल्टहुड में इनको तकलीफ़ का सामना है। आप में से बहुत से लोग इस स्टेज पर होंगे जिस स्टेज पर, जिस फेज़ में ये मोहतरमा है। और ये वाला जो स्टेज है ना, ये वाला जो फेज़ है, ये सबकी लाइफ में आता है। जिसको पता चलता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने घर के एनवायरनमेंट के बारे में, तो वो इंसान समझ जाता है कि जो कुछ उसके घर में हुआ उसने उस पर बहुत बड़ा असर डाला, इम्पैक्ट डाला। और ये फेज़ कहीं ना कहीं मैं भी सह चुकी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। जब हम इस पर बात करेंगे कि जो ट्रॉमा का साइकिल है, जो जनरेशनल ट्रॉमा है, इससे बाहर कैसे निकलते हैं और कैसे अपना परसेप्शन बदलते हैं, और जो ब्लेम है या जो आपके अंदर एक हेट है या जो रिजेंटमेंट है, ये जो स्टक हो जाता है ना आप इस फेज़ में, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम इस दर्द पर बात करेंगे जिसमें ये मोहतरमा है। और बहुत मुमकिन है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के किसी पहलू में दर्द को फेस कर रहे होंगे, दर्द को बर्दाश्त कर रहे होंगे, उससे गुजर रहे होंगे, या आपकी लाइफ में किसी ना किसी पहलू में दर्द ज़रूर होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच अगर कुछ है ना इस दुनिया में, जिस पर पूरी इंसानियत को यकीन करना ही पड़ता है, वो है दर्द, पेन। और इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई दर्द ना हो। ये बात मैं शर्तियन कह सकती हूँ। दर्द की सोर्स मुख्तलिफ हो सकती है, दर्द की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दर्द होता ज़रूर है। मैंने किताब में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था, लाइफ इज़ पेन, एनीवन हु सेज डिफरेंटली इज़ सेलिंग यू समथिंग। ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच है दर्द, दर्द ही सच है। अगर कोई आपसे कहता है कि ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और पता नहीं क्या पॉजिटिव हो जाओगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील करोगे, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी, वो कुछ बेच रहा है। आप गौर करिएगा, उसका कोई प्रोडक्ट होगा, कोई कोर्स होगा, कुछ ना कुछ होगा जो उसको बेचना है। और बेचना गलत नहीं है, पूरा कैपिटलिज्म बेचने पर चल रहा है। लेकिन आप क्या ख़रीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या है, और वो प्रोडक्ट क्या प्रॉमिस कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेचना गलत नहीं है, सेल्स तो हर जगह होती हैं, हर बिजनेस सेल्स पर मुबनी है। हम भी तो थेरेपी के लिए चार्ज करते हैं ना आपको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी लाइफ का पेन है, जिसकी वजह से आप कुछ ख़रीदने जा रहे हो, वो आपको क्या बेच रहा है। क्या 16 चम्मच चीनी वाली ड्रिंक मैं अगर बेचूं और ये कहकर कि आपको इसको पी के बड़ा मज़ा आने वाला है,
आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। उसमें 16 चम्मच चीनी है, 16 स्पून ऑफ शुगर। तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या बेच रही हूँ? झूठ बेच रही हूँ ना। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन थेरेपी में जब आप मेरे पास आएंगे और मैं आपसे ये कहूँ कि अरे ज़्यादा नहीं, बस 8 सेशंस में आप देखिएगा बिल्कुल सब सेट हो जाएगा, सब कुछ आपकी लाइफ का ज़बरदस्त हो जाएगा। थेरेपी में आकर आप हील हो जाएंगे, ज़बरदस्त A+ लाइफ हो जाएगी आपकी। ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैं झूठ बेच रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि थेरेपी में हम आपके पेन को समझेंगे, हम उसे प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को नाम देंगे। आपका जो पेन, सफरिंग जो आपने माइंडलेसली ले ली है, उसको माइंडफुली रिमूव करना है, और जो पेन आपकी लाइफ से रिमूव नहीं हो सकता उसको एक्सेप्ट करना है। तो पेन तो कांस्टेंट है ना, पेन नहीं चेंज होने वाला, वो तो कांस्टेंट है। क्या चेंज करेंगे? आपका परसेप्शंस आपको इमोशनल इंटेलिजेंस दे देंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को बयान करने का आपको टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगी, जगह मिलेगी। लेकिन पेन तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। वालदैन से मिलने वाला पेन आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वालदैन के साथ भी तो वो पेन है। आपकी जो मदर जो आपको निगलेक्ट करती हैं, वो खुद भी तो कितना पेन में है, तभी तो वो ये सब कर रही हैं। वो आपको निगलेक्ट इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो खुद पेन में है, उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे हैंडल करें। तो पेन कांस्टेंट है, पेन रहने वाला है, लेकिन आपको उसको मीनिंग देना, पर्पस देना, रिजॉल्व करना, एक्सेप्ट करना, चेंज करना, प्रोसेस करना, ये सब करना सीखना होगा। कुछ पेन ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रह जाते हैं और कब्र में ही दफन होते हैं आपके साथ। और ये जो मोहतरमा है, मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करती हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल को जब इनके बच्चे होंगे तो क्या ये उन्हें वो लव दे पाएंगी? क्या ये अपने आप को चैलेंज कर पाएंगी? क्या ये इस ब्लेम वाले, हेट वाले, रिजेंटमेंट वाले फेज से बाहर निकल पाएंगी? और वो जो लव है, वो जो प्यार है, उसे कल्टीवेट कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए? वो जो प्यार है, प्यार की सेंसेशन है जो उन्हें नहीं मिली, क्या वो सीख पाएंगी कि वो अपने बच्चों को वो सेंसेशन कैसे दें? जी हाँ, मोहब्बत करना सीखना पड़ता है। अगर आपको नहीं मिला वो इमोशनल कनेक्शन, और नहीं मिली वो अफेक्शन, वो प्यार, वो वार्मथ, तो क्या वो अपनी अगली जनरेशन को वो दे पाएंगी? वो सीखेंगी? क्या वो ये स्किल सीखेंगी? जी हाँ, ये सीखना पड़ता है। जो चीज़ आपको नहीं मिली उसे आपको सीखना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। कैसे? वो मैं आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जनरेशनल ट्रॉमा पर। क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न साइकोथेरेपी की, साइको एनालिसिस की बुनियाद रखने वाले, साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के अब्बा हुजूर सिगमंड फ्रॉइड, आपको अंदाज़ा है वो अपनी लाइफ में किस पेन से गुजरे थे? वो जब वियना में थे, ऑस्ट्रिया में, चूँकि वो एक ज्यूइश थे, यहूदी थे, और आपको पता है कि उस टाइम पर यहूदियों के साथ कैसा सलूक हो रहा था ना, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का फ़र्द होने का मतलब भी जानते हैं आप क्या होता है? उसके दर्द का भी आपको अंदाज़ा है। हालांकि सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही प्रिविलेज्ड फैमिली थी उनकी। इसके बावजूद सोचें वो क्या फ़ील करते होंगे अपने यहूदी होने के बारे में, कितना पेनफुल रहा होगा वो टाइम उनके लिए। जब ऑस्ट्रिया आया तो उससे 13 दिन पहले सिगमंड फ्रॉइड वहाँ से फ़रार हो चुके थे लंदन, और वहाँ पर उनकी बेटी थी घर में, जिसको उन्होंने एब्डक्ट कर लिया, लेकिन उसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछकर उसको जाने दिया। पर 13 दिन पहले सिगमंड फ्रॉइड वहाँ से भागे थे, और उनके घर आकर उनकी सारी किताबों को आग लगा दी गई थी। तो अक्सर कहा जाता है कि जब सिगमंड फ्रॉइड को पता चला कि उनकी किताबों को आग लगाई गई है वियना में, तो उन्होंने कहा कि क्या ज़बरदस्त, क्या प्रोग्रेस की है हमने, मतलब इंसानों ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, कि अगर आज से 100 साल पहले मैंने ये फ़िलासफ़ीज़ दी होती तो बहुत मुमकिन है कि मुझे ही जला देते, लेकिन शुक्र है कि आज मेरी किताबें जला रहे हैं सिर्फ। तो सोचें, साइकोलॉजी की बुनियाद रखने वाले, साइको एनालिसिस की बुनियाद रखने वाले, आज जो भी साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट हैं, उसकी बुनियाद में सिगमंड फ्रॉइड का ही थ्योरी मौजूद है, उन्हीं के मेथड्स हैं। तो पेन से तो कोई नहीं बच सका। जिन्होंने साइकोलॉजी की बुनियाद रखी, जिनके पास आप जाकर अपने मसाइल का हल ढूंढने जाते हैं, जहाँ आप जाते हैं ना कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आप हैप्पी हो, आपकी वेलबींग हो, सोचें वो कितना दर्द से गुजरे हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कार्ल यूंग को अपना सक्सेसर क्यों बनाया था? क्यों उन्होंने उन्हें अपना स्टूडेंट बनाया? क्योंकि कार्ल यूंग क्रिश्चियन थे, और सिगमंड फ्रॉइड चूँकि अपने ज्यूइश होने को लेकर, जाहिर सी बात है,
वो ग्रुप ही ऐसा था उनका, वो जिस कौम से बिलोंग करते थे वो बड़ी मुसीबत में थी उस टाइम। तो वो एक क्रिश्चियन सक्सेसर, उन्हें लगा कि ये बेहतर रहेगा, इसका नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा तो शायद मुझे कम नुकसान पहुँचे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, कोई नहीं बच सका ज़िंदगी में दर्द से। जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, जो भी हादसात होते हैं, जो भी दर्द होता है, वो हम सब इंसानों की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मैं यहाँ पर पेन को ग्लोरीफाई नहीं कर रही, मैं आपको ज़िंदगी का वो सच बता रही हूँ जिससे हम नज़रें चुराते हैं। लेकिन आपका जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए अपने पेन को कम करना। खामखा का पेन, सेल्फ ब्लेम वाला, दूसरों को ब्लेम करने वाला, सफरिंग अपनी बढ़ा लेना, आपको इसको कम करना है ताकि जो आपका पेन है ना, रियल पेन, आप सिर्फ उसे फील कर सकें। आपकी सफरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि साइकोथेरेपी है, यही वजह है कि किताबें मौजूद हैं, यही वजह है कि आपसे कहा जाता है कि सोचें, रिलैक्स होना सीखें। इमोशनल इंटेलिजेंस तभी बहुत ज़रूरी है। जब मैं ओकल्ट साइंसेस पढ़ रही थी, खासकर ज्योतिष, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ज्योतिष में बर्थ चार्ट वगैरह पर मेरा कोई इतना ईमान नहीं है, नहीं मैं उसको समझने और पढ़ने गई थी। मुझे पुराना इल्म इसलिए पसंद है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ विजडम बहुत काम का है। ज्योतिष में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि 8 साइन यानी कि स्कॉर्पियो आपके बर्थ चार्ट में जिस जगह भी होगा ना, वहाँ से आपको दर्द मिलेगा, वहाँ से आपको 100% पेन मिलेगा, ये गारंटीड है। और इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा बर्थ चार्ट नहीं है जिसमें स्कॉर्पियो साइन ना हो, जिसमें 8वां ज़ोडिक साइन मौजूद ना हो। इसका मतलब ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में स्कॉर्पियो का साइन है, तो हर इंसान की ज़िंदगी में दर्द है। हाँ, वो अलग बात है कि स्कॉर्पियो का साइन किस पहलू में आ रहा है आपकी ज़िंदगी के, 1 से लेकर 12 में कौन से घरों में आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी के हो सकता है कि मदर के पहलू में दर्द है, स्कॉर्पियो का साइन है, या किसी का कैरियर में हो सकता है, किसी का अब्बा के साथ हो सकता है, किसी का अपने आप के साथ बहुत दर्द लिखा हुआ है, उसको अपने आप से ही दर्द मिल रहा है, वो खुद ही अपने लिए दर्द का बास बना हुआ है। तो ज़िंदगी में दर्द आपको किसी ना किसी जगह से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो का 8वां साइन इस दुनिया में हर इंसान के बर्थ चार्ट में मौजूद है। हर इंसान के, कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके बर्थ चार्ट में 8 साइन यानी कि स्कॉर्पियो का साइन ना हो। इसका मतलब ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में दर्द है। तो जो आपका दर्द है उसको रोना बहुत ज़रूरी है, रोना चाहिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको मना कर दूँ रोने से, नो वे। आप रोएं, मातम करें, हेट, रिजेंटमेंट, जो भी आपके अंदर इमोशन आ रहा है उसे फील करें, उस इमोशन को फील करें, लेकिन उससे आगे निकलना, उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना उस मिजरी में आप हमेशा के लिए रह जाएंगे। आप खाते रहिए ना खुद पर तरस, आप बोलते रहिए खुद को बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बहुत बुरे हैं मेरे माँ बाप, बोलते रहिए सारी ज़िंदगी बोलते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की पर्सनालिटी को समझेंगे, अपना जनरेशनल ट्रॉमा समझेंगे, अपने घर में इश्यूज़ को समझेंगे, अपने वालिदैन के दरमियान मौजूद क्लैशेस को समझेंगे, उनके रवैयों को समझेंगे, और फिर आपने कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट होना है ये समझेंगे, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये बहुत मुश्किल काम है। पेरेंट्स को ब्लेम करना बहुत आसान है, विक्टिमहुड में जाना बहुत आसान है, मेहनत करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोगों को ना पेरेंट्स से दर्द नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मेरी क्लाइंट है, उनकी फैमिली बहुत नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर उनके हस्बैंड बहुत टॉक्सिक थे। एक बच्चा भी हो गया उनका, 2 साल में उनको डिवोर्स लेनी पड़ी। शदीद ट्रॉमा, ज़िंदगी भर का शादी को लेकर बहुत बुरा एक्सपीरियंस। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? माँ बाप। कौन जिम्मेदार हुआ? हस्बैंड जिम्मेदार हुआ। तो किसी को हस्बैंड से मिलेगा ट्रॉमा, किसी को पेरेंट्स से मिला, किसी को बॉस से मिल सकता है, किसी को टीचर से, किसी को फ्रेंड्स से, किसी को पार्टनर से, किसी को गुर्बत का ट्रॉमा मिलेगा, किसी को इमोशनल ट्रॉमा। तो हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी पहलू में पेन से गुजरता है। पेन से इनकार करना, ये बोलना कि मुझे क्यों मिला, आपको लाइफ में कहीं नहीं पहुंचाएगा। पेन को समझना, उसे प्रोसेस करना, उसे एक्सेप्ट करना आपको लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतर बनाता है, पेन को समझने में, उसके साथ ऑपरेट करने में। मेरी वीडियोस जाहिर सी बात है आपको कन्फर्मेशन बायस नहीं देती, मैं कन्फर्मेशन बायस वाला काम करती ही नहीं।
तो आपको मेरी वीडियो ट्रिगर कर सकती है। बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती, क्योंकि कुछ चीज़ों का टाइम आता है। इन बातों का टाइम अभी तक आया नहीं हमारी सोसाइटी में। अभी लोग ब्लेम करना चाहते हैं, कन्फर्मेशन बायस में जाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप लोग भी ये सब बातें करेंगे जो अभी मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। क्योंकि ये जो सोच है ना, ये जो परसेप्शन है जनरेशनल ट्रॉमा वाला, उसको समझने वाला, ये वेस्ट में कॉमन हो चुका है काफ़ी, पर हमारे यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को। एक और एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट की। वो अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनसे जो बड़े भाई हैं उनके साथ वालिदैन का रवैया बहुत हर्ष था, लेकिन जब वो पैदा हुए, वो सबसे छोटे थे, तो उनके साथ वालिदैन का रवैया बहुत अच्छा था। और यही चीज़ उन्हें सर्वाइवर गिल्ट में ले गई। यानी कि उनके सब भाइयों ने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया और उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उन्हें इस बात का गिल्ट और ट्रॉमा है। क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा देखता है कि यार मेरे वालिद साहब मेरे साथ डिफरेंट हैं और बाकियों के साथ डिफरेंट, तो उस बच्चे को भी ट्रॉमा लगता है कि क्यों, वाई। वो सर्वाइवर गिल्ट में चला जाता है। इस पर भी कभी बात करेंगे हम। तो दर्द कहीं से भी आ सकता है। दर्द कभी कभार जब कोई आपको बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता है ना, तो वहाँ से भी आ जाता है। जब कोई आपको बहुत पैम्पर करता है, वहाँ से भी आ जाता है। कुछ लोगों को औलाद से भी दर्द मिलता है। तो दर्द तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट है। उसको डील करना आना चाहिए। उसके जानिब आपका परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंसेस को डीकोड करना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, समझना कि कहाँ से आ रहा है ये दर्द, क्योंकि वो अकेले आपका नहीं है, वो पीछे एंसेस्टर्स से आ रहा होता है, उसकी बड़ी हिस्ट्री होती है। तो अभी आगे आने वाली जो 2-3 वीडियोस होंगी ना, उस पर हम जनरेशनल ट्रॉमा का जिक्र करेंगे, कैसे इसको रिजॉल्व करना है, कैसे इसको जानना और समझना है। और इस बार मैं अपने क्लाइंट्स के अलावा आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी। जी हाँ, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे मालूम किया कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स से क्या पेन मिला है, क्या दर्द मिला है, और मुझे उस दर्द को कैसे अपनी अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचाना। ये मैंने कैसे सीखा, कैसे मालूम किया, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती थी कि पेन, दर्द, सिर्फ आप ही इसका शिकार नहीं हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन 8th ज़ोडिक साइन हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान के बर्थ चार्ट में है। तो पेन पर हम आगे भी बात करेंगे, जनरेशनल ट्रॉमा पर बात करेंगे। आगे आने वाली 2-3 वीडियोस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी और बहुत मुमकिन है आपकी मदद कर सकें अपने आप को समझने में, जानने में और अपने ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करने में। मकसद आपको ये भी समझाना था कि जिन्होंने इस वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेसेस की फील्ड की बुनियाद रखी ना, उन्होंने भी बहुत दर्द सहा है ज़िंदगी में। दर्द सबकी ज़िंदगी में होता है, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।